देखो कल सब ये हो गया था नहीं, दो क्लास में डेविएशन इन ए सिंगल मिरर नहीं, 180 माइनस 2 थीटा, टू इंक्लाइंड मिरर्स 360 माइनस 2 थीटा, थीटा था एंगल बिटवीन द मिरर्स। इसके साथ न्यूमेरिकल भी कराया था, इसके साथ भी कराया था। थीटा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट वन मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड मिरर, रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, यही था एंगल बिटवीन द मिरर्स। मिरर वाज रोटेटेड बाय थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे वाज रोटेटेड बाय 2 थीटा नहीं, यही था मिरर फार्मूला। दोनों के लिए वैलिड था, कनकेव और कन्वेक्स के लिए। यू था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी इमेज डिस्टेंस, एफ था फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन ही था साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को आई लिखा सिंबल, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ लिखा था, माइनस बी बाई यू। फिर बार बार कहता था जिसको फाइंड आउट करना है उसके लिए साइन कन्वेंशन लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, ठीक। और कौन सा मिरर है, कनकेव। फोकल लेंथ था नेगेटिव, समझाया था क्यों नेगेटिव, नहीं समझाया था नहीं। यहीं पे खड़े होके लाइट जहां से आ रहा है उसकी तरफ देखना, उसकी तरफ देखना। मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, यहीं पे खड़े होके, पोल पे खड़े होके अब उस तरफ देखना। आपके सामने जो है सारे नेगेटिव, पीछे जो था पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ था पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन का ये दौर डिराइव किया था जल्दी करने के लिए। एफ माइनस बी बाई एफ फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ। ना फिर सेकंड फोकल लेंथ बाई एफ माइनस यू। फिर ये जरूरी था समझाना, मैग्निफिकेशन जीरो समझाया था लास्ट क्लास में। जीरो पॉइंट इमेज ग्रेटर देन वन, मैग्नीफाइड लेस देन वन, छोटा, नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं। नाउ और कनकेव का कल सारे केसेस कराया था नहीं। और एक न्यूमेरिकल दिया था घर करने के लिए, था कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो इसी का पोल रहा ये, फोकस इधर है उधर है, इधर ही है एफ, ठीक है। इस यहाँ से यहाँ तक जितना उतना आगे लिखा होगा सी, यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ, यहाँ से यहाँ तक उतना लेंथ। आर कराया था, आर था हमेशा 2f नहीं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा था 2f, यही था नहीं ना। कल न्यूमेरिकल जो दिया था घर करने के लिए, फोकल लेंथ कितना कहा था, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, देखो कभी में क्या होगा, इमेज, इमेज डिस्टेंस कितना आया था 20, पॉजिटिव 20 नेगेटिव 20, एक्सलेंट, ठीक है, वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ फिर सेकंड केस भी पूछा था नहीं, फोकल लेंथ वही मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड में कितना दिया था 60। देखो इस केस में देखो ये घर पे किया आ गया, इमेज डिस्टेंस कितना, मीन्स फोकस पर ही हुआ। नाउ वेरी गुड, नाउ इस केस में इमेज डिस्टेंस कितना आया 15, वेरी गुड, प्लस 15, वेरी गुड, मीन्स यहाँ से इधर को, ठीक है। अच्छा आगे कर रहा हूँ, शॉर्ट न्यूमेरिकल अभी करूंगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आया बोलो, 0 मीन्स पॉइंट इमेज, एक्सलेंट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 बाई, पॉजिटिव आया नेगेटिव, किस किस का नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डायग्राम ड्रॉ करके भी देखेंगे। अब इसी को देख के बोलो ऑब्जेक्ट इमेज साइज छोटा है बड़ा है, छोटा है, ये नंबर 1 से कम है। फिर घर के लिए दिया था ये, चलो अच्छा है क्या, फोकल लेंथ 20 मिस्टर, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया था 40। इस पे देखो वी कितना आया, उस पे लगा के क्या होगा घर पे, हाँ जी 40/3, 40/3 को डिवाइड करो, देखो कितना आता है 13.33, ठीक है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखो कितना आया है 1/3, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है नहीं, और ये नंबर 1 से छोटा है, ठीक है। तो इमेज छोटा ही है ऑब्जेक्ट का, 1/3 साइज किया घर पे नहीं, कहाँ क्या बोल तो नहीं रहा कुछ, वो बोल रहे हैं। नाउ नाउ नेक्स्ट, फिर घर के लिए दिया था 20 सेंटीमीटर, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कहा था लेने के लिए 30। तो यहाँ पे देखो भी कितना आया है 12,
पॉजिटिव 12 आता है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आया? हाँ जी, 0.4 मीन्स 2 बाई 2/5। चलो पर डेसिमल में लेकर भी समझा दूंगा। फिर कराया था, फिर वही रहा, एक घर के लिए दिया था 20 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिया था? 20। यह देखो अभी कितना आया? एक्सलेंट, वेरी गुड। और मैग्निफिकेशन 1/2। फिर पूछा था एक, नहीं फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर कितना लिया था? 10। नाउ अब यहाँ देखो भी कितना आया था? 20/, फिर आ गया 20/3। यहाँ भी कहीं आया था क्या 20/3? नहीं, और तो कहीं नहीं आया था, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2/3, ठीक है। फिर कितना और लिया था क्या आगे? वेरी गुड, नहीं नाउ तो हर जगह पे देखना फोकल लेंथ 20 है, ये भी 20 से कम 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 है, तो ये भी 20 से कम है। नहीं, मीन्स यहीं से यहीं तक था 20। मीन्स इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही है। नहीं, पी और एफ के बीच में है। ऐसा मिरर कहाँ लगा होता है? जो स्कूटर चलाते हो उनके पूछ रहा हूँ। जो व्यू फाइंडर है उस पर यही मिरर लगा है। नहीं, यही मिरर लगा है। मिरर का फ्रंट साइड ये है। इधर से ट्रक आ रहा है, स्कूटर आ रहा है, कार आ रहा है, सभी का इमेज पी और एफ के बीच में दिख रहा है। ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन देखो, सारे देख लो, सारे मैग्निफिकेशन ये जो है ये सारे एक से कम है। मीन्स सारे, चाहे ट्रक आ रहा है वो भी छोटा दिख रहा है, साइकिल आ रहा है वो भी छोटा दिख रहा है, स्कूटर आ रहा है पीछे से वो भी छोटा दिख रहा है। ठीक है। नाउ अब यही की डायग्राम में समझा देता हूँ। नहीं, नाउ इसे सीखा क्या? इसे सीखा क्या देखो। नहीं, पहले जब इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी पर था, रे जो पैरेलल है, जो रे पैरेलल है ये लगेगा ही फोकस से आ रहा है। नॉर्मल को नहीं ड्रॉ किया, नहीं, ठीक है। नाउ और जो यहां से जो यहीं पे रहा, नाउ ये केस ये जितना है 20, यहां से यहां तक रहा 20, फिर यहां से यहां तक रहा 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 पर, 20 यहां पर है ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ ये रे तो ऐसे ही रहा। इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, एक और ले लेता हूं, बिना स्केल के कर रहा हूं। ये जितना एंगल है, क्योंकि नॉर्मल यही है, तो ये जितना है नॉर्मल के उस तरफ उतना बना के चला गया। ये लगेगा पीछे से आ रहा है, यहीं से 2 रेज लिया, उसमें से एक तो एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रहा है, जा रहा है। ये सेकंड वन अपीयर्स टू कम फ्रॉम, तो फिर यहीं पे बना इमेज ए डैश बी डैश, ये वाला केस। तो यहां से यहां तक रहा 15, यहां से यहां तक लगी रहा है, यहां से यहां तक 20, ये केस हो गया। फोकल लेंथ वही 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, स्केल नहीं है, बिना स्केल के कर रहा हूं। मतलब ये जितना है ये उतना ही है मान लेते हैं, और ये भी उतना ही है, 20 40। ये ऑब्जेक्ट इधर है अभी, ये तो वही रहा, ये तो यही रहा, नाउ ये तो यही रहा, तो फिर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यही रहा। ठीक है। नाउ ये जितना है ये देखो इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है। सो ये रेड वाला एंगल ये ब्लैक से ज्यादा है, ये ब्लैक इसी के बराबर था, इस एंगल के बराबर था, तो ज्यादा एंगल से इधर को रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये लगेगा अब पीछे से आ रहा है। नहीं, ये लगेगा पीछे से आ रहा है, फिर यही बना इमेज, यही बना इमेज। पहले देखना इमेज डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक 15, अब देखना कितना है इमेज डिस्टेंस,
तो होगा ही तेरा। इधर को इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 15, तो यहाँ से अंक तेरा ही लग ही रहा है। हो गया ये। फिर कहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 30 पर नहीं, 20 20 40 मीन्स यहीं पर है, यहीं पर है, उतना बड़ा वही है, वही है ना। ये रे तो यही रहा, ये रे तो यही रहा ना। अब ये जितना है उतना एंगल बना के, उतना एंगल बना के ये चला गया, तो ये लगेगा पीछे से आ रहा है। फिर ये बना इमेज। अब ये वैल्यू को देखो, ये कितना है 12, यहां से यहां तक था 13.33, 12 ही है। ठीक है, तो इसे सीखा क्या, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आ रहा है, इमेज कहां शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द पोल। समझ गए, जब इन्फिनिटी पे था तब यहीं पर था, जैसे जैसे आगे आ रहा है इमेज इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पोल। और उसका साइज देखना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नहीं, तो वो भी यहीं से क्लियर होता है। पहले मैग्निफिकेशन था 0 जब यहीं पर था। 1/4 इज हाउ मच, 1 को 4 से डिवाइड करो, पॉइंट में बोलो 1 डिवाइडेड बाई 4, जीरो पॉइंट 0.25, 1/3 तो कितना रहा, 0.33 ना। ये देखो, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है। अब इसको डिवाइड करो 2/5 को, 0.4। अब ये देखो इससे ज़्यादा है, फिर इसको देखो 0.5, और वही चीज़ डायग्राम में भी समझाया। जैसे जैसे इन्फिनिटी से आगे आ रहा है इमेज फोकस से इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और देखो साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग क्या कब है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, फोकल लेंथ था 20 ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 कहाँ पे लिया हूँ, हाँ जी ये रहा। ठीक है, नाउ अब आगे चलता हूँ, क्लियर अबाउट दिस। नाउ 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 लुक, अब अलग ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। नाउ नाउ पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट वन आज का पहला, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, बोलो यही रहा प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। यस, वो जो मिरर फॉर्मूला है प्लेन मिरर के लिए वैलिड है या नहीं, वो तो स्फेरिकल मिरर के लिखा था, क्या लिखा था, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्लेन मिरर में समझाया था, मिरर के आगे ए है, ओ या स्फेरिकल के लिए r इज इक्वल टू 2f ना। ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे है इसी का इमेज उतना पीछे ही बना था, समझाया था उस दिन नहीं। यहाँ से यहाँ तक जितना दूर है, इस पॉइंट को कहा m, यहाँ से यहाँ तक भी उतना दूर है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब यहीं पे लगा देते हैं, लाइट इधर से आ रहा है, यहीं पे खड़े होके इधर को देखना, तो आपके सामने जो है वो इधर को जो है वो नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, इमेज आपके पीछे है इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये जितना है उतना है, इतने को x कहा तो इतने को भी x कहूंगा। अब यहां लगा देते हैं, अपने आप ही आएगा
वन बाई, इसी को निकालना है तो इन दोनों के लिए साइन कन्वेंशन पुट करो। इमेज डिस्टेंस v, पॉजिटिव x लिखो नेगेटिव x, तो यहां लिखा x, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स कितना हुआ, जीरो, जीरो इज इक्वल टू वन बाई एफ, सो एफ इज इक्वल टू वन बाई जीरो, वन बाई जीरो इज हाउ मच, सो फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू कितना, इन्फानाइट। ठीक है, और इतना टेंथ में क्या होगा, टू पैरेलल रेज कहां पे मीट करते हैं, इन्फिनिटी पे, नहीं इन्फिनिटी पे, नहीं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, हाँ जी बोलो, इन्फिनाइट। नाउ नाउ लुक, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, कर्वेचर किसको कहते हैं, नहीं कर्वेचर किसको कहते हैं, हाँ जी, नहीं कर्वेचर, कर्वेचर किसको कहते हैं, ना हर्सिल का हेड ज्यादा कर्वेचर है या योर, ना देखो 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 कुछ नहीं है, सब जीरो। ना देखना, यही रहा, यही तिखा चीज है, नहीं पॉइंटेड है, नहीं ये ऐसा है, इन दोनों में से ज्यादा को इस जगह पे ये ज्यादा कर्व्ड है या ये ज्यादा कर्व्ड है, ये वाला ज्यादा कर्व्ड है, इसीलिए फिजिक्स मुश्किल है सबके लिए। ये ज्यादा कर्व्ड है या ये ज्यादा कर्व्ड है, ये वाला मुड़ जाना, साथ के साथ मुड़ जाना, यही साथ के साथ मुड़ गया, इसका कर्वेचर ज्यादा है, नहीं ना इसका कर्वेचर ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है, और इसका नो, आर को कहते हैं, आर को कहते हैं कर्वेचर, से रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक दिस इज ए लेंथ, इसको मेजर कर सकते हो, वन बाई आर को कहते हैं कर्वेचर, ठीक है, वन बाई आर को कहते हैं कर्वेचर, नहीं वन बाई आर को कहते हैं कर्वेचर, जो कि आप फील कर सकते हो, नहीं ठीक है ना, ये बहुत आगे जाके बेंड होगा, मीन्स इसका आर रहा इन्फानाइट, प्लेन सरफेस का आर रहा इन्फानाइट, प्लेन सरफेस का आर रहा इन्फानाइट, वहां नहीं लगा देना, ठीक है, प्लेन सरफेस का आर रहा इन्फानाइट, नहीं आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वन बाई आर इज कॉल्ड कर्वेचर, ठीक है ना। अब नए ढंग से क्वेश्चन बना रहा हूं, आंसर बोलना है, नहीं ना ना लुक, लास्ट क्लास में कराया था, यही कनकेव मिरर के लिए लास्ट वीडियो में भी है, सारे डिफरेंट केसेस किया था, सारे डिफरेंट केसेस किया था, नहीं ठीक है ना, जैसे यही रहा ऑब्जेक्ट पैरेलल और पासेस थ्रू फोकस, सपोज फोकस यही है, पासेस थ्रू फोकस, जो फोकस के थ्रू जा रहा था बिकम्स पैरेलल, फिर यहीं पे बना था इमेज ए डैश बी डैश, इसको कहा ए, इसको कहा बी, ठीक है, यही पॉइंट रहा फोकस, पैरेलल पासेस थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल। नाउ इसी मिरर का इतना पोर्शन काट के फेंक दिया, अब इमेज बनेगा नहीं, इतना मिरर का सिर्फ इतना पार्ट लिया, इतना लिया, ऑब्जेक्ट यही है, इमेज बनेगा नहीं, क्यों, अरे ये भी जगह है, जरूरी थोड़ी है यही रहे, ये जाएगा, नहीं इमेज बनेगा, पहले जैसे बनता था अब भी ऐसे ही बनेगा, जैसे केसेस थे अब भी ऐसे ही बनेगा,
पहले जैसे ही था अभी केसेस वही बनेगा, अभी भी तो है। ये तो एक रे लिया था समझाने के लिए। नो इंट, यही था ऑब्जेक्ट, यही जा रहा है पैरेलल, पासेस थ्रू फोकस। नाउ पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, यही बना था इमेज ए डैश बी डैश ए बी। ये तो समझाने के लिए एक है, बाकी जगह इधर भी तो है। ऐसे लोगे तब भी इसी के थ्रू जाएगा, ऐसे लोगे तब भी इसके थ्रू जाएगा, ऐसे लोगे तब भी इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, जरूरी है कि ऊपर हो। तो इतना लो तब भी इमेज बनेगा, तब भी इमेज ऐसे ही बनेगा जैसे बनता था। ठीक है, ओनली इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी डिक्रीज। क्यों? नाउ पहले ये कनकेव मिरर जिसका साइज इतना बड़ा था, ये इसी ऑब्जेक्ट से जितना लाइट इकट्ठा करके यहीं पे लेके आया था, यहाँ से सारा लाइट, ये जितना लाइट इकट्ठा करके यहीं पे लेके आया था, अगर साइज कम हो गया तो लेस लाइट विल बी कलेक्टेड बाय द मिरर, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। नहीं, सारे केसेस वही रहा, ओनली इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। नहीं, ये ज़्यादा लाइट इससे इकट्ठा करेगा, या इतना इतना पर्सन लिया ये ज़्यादा इकट्ठा करेगा, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ लाइट दिस विल कलेक्ट। उसका साइज ज़्यादा है, दैट विल कलेक्ट मोर अमाउंट ऑफ लाइट। नहीं, सो ओनली इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल चेंज, इमेज फॉर्मेशन वही रहेगा। ठीक है ना, फिर अलग ढंग से पूछ रहा हूँ ना, यही था कनकेव मिरर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यही था पोल, यही था एफ, यही था सी, सारे केसेस कल कराया था। इसी मिरर को और बेंड कर दिया, और बेंड कर दिया, इसी को ऐसे ही कर दिया, और बेंड कर दिया, और बेंड करने से उसका उसका क्या कम हुआ, फोकल लेंथ ज्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ? अभी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना था? इनफाइनाइट। इसी को प्लेन मिरर बनाने के लिए इसी को ऐसे सीधा कर दिया, सीधा करने से फोकल लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अगर इसको ऐसे करूंगा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ, तो इसको ऐसे बने से फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ। नहीं, फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? अब ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे पता लगेगा? अभी उधर से चलता हूं, वहां लिखा है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। नाउ दैट इज एफ बाई एफ, दैट इज 1 माइनस वी बाई एफ। नहीं, अब फोकल लेंथ चेंज हो गया। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस भी सब चेंज हो जाएंगे, तो मैग्निफिकेशन में भी ये फर्क आएगा, मैग्निफिकेशन में भी ये फर्क आएगा। नहीं, नो, ठीक है। अब अगर उसको यूज करोगे जो नंबर 12 में लिखा है, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, उसको उल्टा दिया, लिखा 1 बाई एम इज इक्वल टू एफ माइनस यू बाई एफ, एफ बाई एफ 1 माइनस यू बाई एफ। यही रहा, इसी को उल्टा दिया, रहा 1 बाई एम, तो रहा एफ माइनस यू बाई एफ, एफ बाई एफ 1 माइनस यू बाई एफ। अब यहीं से बता पाओगे, यहीं से बता पाओगे। नहीं, पहले इसी को ऐसे करने से पहले जो ऑब्जेक्ट को जहां पे रखा था, सपोज यहीं पे रखा था। नहीं, अब इसी को ऐसे करने के बाद पहले ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस था, अभी भी उसी डिस्टेंस पर रख रहा हूं, ये वही रहा। अब क्या समझाया था? फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। नहीं, ये डिक्रीज हो गया, तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो गया। पहले इसी में से जितना सब्ट्रैक्ट करते थे, अभी इसी में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स कम रह गया। तो 1 बाई एम, ये था 1 बाई एम, कम हो गया, तो फिर एम इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ एम इंक्रीजेस, चलो इतना तो क्लियर।
नौ नौ और एक न्यूमेरिकल नौ। अब धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ और न्यूमेरिकल आंसर बोलोगे नहीं। नौ नंबर धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ नहीं। 2000 में आया था, ईयर 2000, मध्य प्रदेश पीएमटी। धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। यही रहा प्लेन मिरर, यही रहा बैक साइड इंसिडेंट नॉर्मली। ठीक। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो 0 हो गया, जैसे आया था ऐसे ही गया। नो देन देन now another, when light waves suffer reflection at the interface from air to glass, यहां से इधर को ग्लास है, इधर एयर है, लाइट लाइट फॉल्स, यहीं पे रहा नॉर्मल, यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ इधर जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, आगे रिफ्रैक्शन में कराऊंगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पूछा क्या है, व्हेन लाइट वेव सफर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम ग्लास, द चेंज इन फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। ये रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज कितना होगा, एंगल चेंज। सिर्फ इतना याद रखना, when it suffers reflection from a denser medium, the phase change is equal to pi। ठीक है, the phase change is equal to pi radian। now next ये 1991 में आया था। 1991 सीपीएमटी और कर्नाटका सीटी, कर्नाटका सीटी में आया था 2004 में। ठीक है। नाउ देन नेक्स्ट, नाउ देन नेक्स्ट, नाउ next, two plane mirrors are at an angles to each other। टू प्लेन मिरर्स आर at right angles to each other। यही रहा एक, यही रहा एक, at right angles to each other, means angle between them is 90। A man stands between them, here is a person, and combs his hair with a right hand। in how many of the images will be seen using the right hand? कितने इमेजेस दिखेंगे पहले बोलो, कराया नहीं था। थीटा रहा 90, नंबर ऑफ इमेजेस का भी एक कराया था, तुक्का मार रहा है। n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। कब लगाओगे बताया था ये नहीं, 90, 360 बाई 90 इज 4, 4 इज ए इवन नंबर, तो तब फिर यही लगाना 4 माइनस 1 3। ठीक है। नो लेकिन उसने पूछा कुछ और है, उसने पूछा कुछ और है। उसने पूछा है राइट हैंड से कम कर रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द इमेजेस विल बी सीन यूजिंग द राइट हैंड। एक होता है लेटरल इन्वर्सन, नहीं, LATERAL, लेटरल इन इमेजेस तो दिखेंगे 3। लेटरल इन्वर्सन मीन्स लेफ्ट विल अपीयर एज राइट, राइट विल अपीयर एज लेफ्ट। जब कंघी करते हो, एक ही मिरर है, उधर से राइट अपीयर्स एज लेफ्ट, लेटरल साइड वाइज चेंज नहीं। तो पूछ रहा है राइट हैंड में कर रहा है, कम कर रहा है, कितने। एक इमेज यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, ये इसी के फील्ड ऑफ व्यू में है, ये भी इसके फील्ड ऑफ व्यू में है, एक बोला ये दिखेगा। तो इस पे इसी का राइट हैंड में जो करोगे, इसी का लेफ्ट में दिखेगा। ये इसी के फील्ड ऑफ व्यू में है, ये इसी के फील्ड ऑफ व्यू में है, तो ये जो लेफ्ट में कर रहा है, लग रहा है, यहाँ रिफ्लेक्ट होके इसी में राइट में दिखेगा। ओनली वन इमेजेस में दिखेगा, ही इज कमिंग विथ ए राइट हैंड। नहीं, इमेजेस बनेंगे 3 नहीं। ये आया है MPPMT 95, MPPMT 95
और एक कोई है यूपी SET 2001, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे 3। नाउ नेक्स्ट when a plane mirror is rotated by an angle theta, then the reflected ray turns through angle 2 theta, then the size of the image size में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, ओनली रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुआ था 2 थीटा, नहीं, ठीक है, ओनली रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुआ था 2 थीटा, पिछले वीडियो में कराया था, नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MP PMT 1997। नाउ धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन बोलो, आपका फेस जितना बड़ा उतना ही दिखता है, तो ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट, ए प्लेन मिरर मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, अब ध्यान से, ए प्लेन मिरर मेक्स एंगल, ये राजस्थान PET 1997। Now, a plane mirror makes angle 30 degree with horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, find the angle between the mirror and reflected ray. Good question. A plane mirror makes angle 30 degree with horizontal. यही रहा horizontal. Plane mirror makes 30 degree with horizontal. मिरर को ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, चलो ऐसे ही लेके देखते हैं। यही रहा प्लेन मिरर, makes 30 degree with horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, vertical ray ऐसे ही आ रहा है, strikes the mirror, ठीक है। then पूछा है find the angle between the mirror and the reflected ray, mirror and reflected ray, angle of incidence कौन सा होगा? पहले मिरर, यस, पहले मिरर के लिए यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल फिर रहा ये, नहीं, यही रहा AB इंसिडेंट रे, यही रहा नॉर्मल, ये दे रखा है 30, फिर ये वर्टिकली अपोजिट अपने आप हो गया 30, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ? यही रहा नॉर्मल के साथ, यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। Find the angle between the mirror and the reflected ray. Find. Important question. Look, नहीं कर पाओगे, देखो, यही रहा वर्टिकल, यही रहा हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बनाता है, तो यहां से यहां तक रहा 90, 90 में से 30 चला गया, तो फिर यहां से यहां तक रहा 60। अब ये मिरर के लिए नॉर्मल, मीन्स ये इसी के साथ 90 बना रहा है, उसमें से 60 चला गया, तो फिर आई कितना हो गया? 30, नॉर्मल के इस तरफ 30, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के इस तरफ होगा, 30 बना के जाएगा, 30 बना के जाएगा, नहीं, ठीक है। अब 30 कहां पे होगा? अब ध्यान से, 30 कैसे होगा? नाउ लुक, इसी के साथ ये परपेंडिकुलर, इसी के साथ ये परपेंडिकुलर, तो फिर यहां से यहां तक रहा कितना? 90, 90 में से ये 30 चला गया, समझ आया? फिर यही रहा 60, यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही था इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल के इस तरफ 30 बना के गया ऐसे, तो यहां से यहां तक रहा 30, और पूछा क्या है, तो यहां से यहां तक 30, तो फिर यहां से यहां तक बचा 30, तो इसको अभी हटा देता हूं यहां से। अगर पूछा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यही रहा रिफ्लेक्टेड रे,
और मिरर रहा ये, तो उनमें एंगल रहा यहीं से यहीं तक, कितना 30 + 30 60, 60 हो गया। हो गया क्लियर, इंपॉर्टेंट नहीं। नो नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नेक्स्ट ए वॉच सोज टाइम 3.25, एक घड़ी में 3 hours 25 minutes when seen through a mirror the time appeared will be। now look, यही रहा वॉच, यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 9, 3 बज, अभी अभी समझाया था प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्सन होता है, लेफ्ट अपीयर्स एज राइट, राइट अपीयर्स एज लेफ्ट। 3:25, तो आवर हैंड कहां पे होगा, 3 पे होगा या 3 से थोड़ा इधर को होगा, यही रहा आवर हैंड, यही रहा मिनट हैंड। 3 बजे तो ऐसे ही होगा पूरा, ठीक है। 3:25 पे ये मिनट हैंड कहां पर होगा, हाँ जी 5 पे होगा, यहां लिखा होगा 4, यहां लिखा होगा 5, ये यहां पे होगा और ये यहीं पे होगा, थोड़ा नीचे को होगा, नीचे को होगा, ठीक है। नाउ इसी चीज को यहां प्लेन मिरर में इधर देखोगे, दिस विल अपीयर एज व्हाट, लेटरल इन्वर्सन होता है ना, 3 इधर नजर आएगा, ये यहीं पे नजर आएगा, तो अपीयर as if 9 + 3 = 12, नहीं 9 + 3 = 12। नाउ और एक करके कर दूं, फिर ये इधर आएंगे। सपोज 4 o'clock पे, पूरा 4 o'clock पे आवर हैंड कहां पे होगा, पूरे 4 पर होगा। इधर को देखोगे, ये 4 कहां पे नजर आएगा, 8 पे, ये यहां नजर आएगा, ठीक है, लेटरल इन्वर्सन। सो 8 + 4 = 12, सम 12 हो रहा है, तो इसके साथ कितना ऐड करोगे, 12 बनेगा, क्या 30, which 8 35, अब समझ आ गया। सो जो 3:25 दिखा रहा है लेटरल इन्वर्स की वजह से प्लेन मिरर में 8:35 होगा, दोनों का सम 12 होना चाहिए, दोनों का सम 12 होना चाहिए, ठीक है। 97 में था, uh, 1997, देन जिपमर मर में था 2001 और 2002 में था, दोनों का सम 12 होना चाहिए, ठीक है। नाउ देन नेक्स्ट, then next, if an observer is walking away from a plane mirror with 6 meter per second, यही रहा प्लेन मिरर, पहले वीडियो में कराया हूं। हियर इज एन ऑब्जर्वर वॉकिंग अवे, मीन्स मिरर की तरफ जा रहा है दूर, कितना जा रहा है ना, 6 meter per second। देन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही रहा इमेज, ये इधर को जाएगा, वही 6 meter per second, बट उसने कैसे पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही रहा ऑब्जर्वर, यही रहा उसका इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को इमेज कैसे लगेगा।
रिलेटिव वेलोसिटी में समझाया था, जहां पे लिखा है विथ रेस्पेक्ट उसी को उल्टा करके दूसरे के साथ रिजल्टेंट लो। 12 नहीं। नाउ द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू क्या ऑब्जर्वर लिखा है, इसको उल्टा कर दिया, मीन्स इधर को हो गया 6 ना, ये भी 6 इधर को, ये भी इधर को, तो रहा 12 मीटर पर सेकंड हो गया ना। ये था राजस्थान पीएमटी 1999 1999। now then next then next then next then next a man runs towards a mirror at the speed of 15 मीटर पर सेकेंड, यही रहा मिरर। here is a man runs towards the mirror at a speed 15 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं क्या पूछा है, what is the speed of the image। अब पूछा है स्पीड ऑफ द इमेज ही पूछा है, उतना ही रहा, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना था, इमेज डिस्टेंस उतना था। ये 1 सेकंड में जितना आया, ये भी 1 सेकंड में उतना ही आएगा। सो दो इमेज का वेलोसिटी भी वही रहा, नहीं वही रहा ना, ठीक है। ये था सीबीएसई पीएमटी, ये था सीबीएसई पीएमटी पीएमटी 2000 में, ठीक है। और इसके साथ एक पहले न्यूमेरिकल कराया था। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एक्स, यही रहा मिरर, एक एक्स्ट्रा यहीं पे था ऑब्जेक्ट, यहीं पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 0, तो इमेज डिस्टेंस 0, तो फिर इमेज भी रहा यहीं पे, ऑब्जेक्ट भी यहीं पर है, जब इमेज यहीं पर है। मिरर को इधर को ले गया अवे फ्रॉम इट, एक्स डिस्टेंस इधर को ले गया, और ऑब्जेक्ट को इधर को एक्स डिस्टेंस ले आया। ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, ये भी एक्स है, मिरर अभी यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 2x, यहां से यहां तक, मिरर अभी यहां पर है, तो इमेज डिस्टेंस यहां से 2x इधर को होगा। यही रहा पोजीशन ऑफ द सेकंड इमेज। पहले इमेज कहां पर था, यहीं पर है, अभी यहां पर है, यहां से यहां तक 2x, यहां से यहां तक x, तो पहले इमेज यहीं पर था, अब यहां पर है, तो x, ये रहा 2x, तो इमेज शिफ्ट हुआ कितना 3x, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव अवे, एक दूसरे से दूर जाते हैं बाई x डिस्टेंस, देन द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन बाई 3x डिस्टेंस, ठीक है। ये पिछले वीडियो में कराया हूं, नहीं। नाउ नेक्स्ट ना, कर्नाटका इंजीनियरिंग, कर्नाटका सीईटी 2001 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। नाउ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, यही रहा प्लेन मिरर, यहां से 10 सेंटीमीटर आगे यहीं पे एक ऑब्जेक्ट है। इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, behind the object 30 centimeter from the mirror, behind the object mirror से 30 centimeter, means you are here, means यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 10, तो फिर यहां से यहां तक रहा 20। and look at the its image, अब इसी का इमेज, ये 10 आगे है तो 10 पीछे ही होगा इमेज, यहीं पे रहा इमेज। आप इसी को नहीं देख रहे हो, इसका इमेज को देख रहे हो। एंड लुक एट द इमेज, द डिस्टेंस फोकस्ड फॉर योर आई, यू आर हियर, आई को यहीं पे फोकस करना होगा, तो इतने डिस्टेंस पे फोकस करना होगा, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, यहां से यहां तक कितना हुआ 20 प्लस 30, 30 सेंटीमीटर। है 40, कहीं गड़बड़ हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, यही रहा ऑब्जेक्ट। इफ यू लुक बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सॉरी यहां से 30 दिया हुआ था, ये यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 10, तो फिर यहां से यहां तक रहा 20,
ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक रहा और 30, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, इतना पीछे रहा यहीं पे इमेज, तो आपको फोकस करना होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 10, तो 40 सेंटीमीटर पे फोकस करना होगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर पे फोकस करना होगा उस इमेज को देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट an object is at a distance 0.5 meter from a plane mirror, यही रहा है, छोटे छोटे आते हैं, यही रहा प्लेन मिरर at a distance 0.5 meter, here is an object, the distance between the object and image, इमेज भी उतना ही पीछे होगा 0.5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दिस प्लस दिस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 मीटर। नाउ CPMT 2002। नाउ नेक्स्ट ए मैन रन्स टुवर्ड्स ए मिरर एट ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, यही रहा प्लेन मिरर। The man runs towards the mirror with a speed 15 meter per second. The speed of the image relative to man, image इधर कोई होगा, वो भी होगा उधर उतना ही। The speed of image relative to man, relative पूछा है, relative to this means इसी को उल्टा करके ऐड करो, रहा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केरला PET 2002। नाउ नेक्स्ट नाउ अब प्लेन मिरर में रियल इमेज कब होगा, नहीं ना, लुक यही रहा प्लेन मिरर, ऐसे तो वर्चुअल होता है, रियल कब होगा। लुक अब इस रेस को देखो, ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज हो रहा है, ऐसे ही आ रहा है, कहाँ से आ रहा है अलग बात है, ये वाला पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, यही रहा नॉर्मल, यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के इस तरफ उतना बना के इधर पहुंच चला गया, ये वाला साइड यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के इस तरफ उतना बना के गया, तो यहीं पे मिला, यही रहा इमेज, तो एक्चुअली मीट हो रहा है तो रियल। तो व्हेन ए कन्वर्जिंग बीम इज कमिंग देन इज ए रियल मिरर, देन इज ए रियल इमेज, वो टेलीस्कोप में यूज होता है। सो व्हेन द रेज, यही पूछा है, इफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन मिरर में फॉर्म ए रियल इमेज, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन मिरर में फॉर्म ए रियल इमेज, आगे चॉइसेस पूछा है, इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग, लुक ये कन्वर्जिंग है, इसी पॉइंट को कन्वर्ज हो रहे थे, कन्वर्ज होने से पहले मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया उधर को, तब बनेगा रियल। ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, थीटा दे रखा है 72 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम, नंबर ऑफ इमेजेस बोलो कितना होगा, वही लगाओगे 360 बाई थीटा माइनस 1, 360 बाई 72 करो, देखो पहले कितना आता है, 360 बाई 72 कितना आया, 5 माइनस 1 4। ठीक है, क्लियर ना, माइनस नहीं करेंगे, यहाँ लिखवाया था ना, नोट्स लिखवाया था। ठीक है, क्लियर, फिर माइनस नहीं करना। नाउ नेक्स्ट to get 3 images of an object, one should have 2 plane mirrors at an angle of 90 degree, नहीं हो गया। Now next, a man of height h requires a mirror to see his own complete image, उसका complete image देखना चाहता है, size of the mirror h/2 कराया था लास्ट वीडियो में। Now next, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, मीन्स दोनों के में एंगल दे रखा है 45 डिग्री।
इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम देन द नंबर ऑफ इमेजेस, बोलो। पीएमटी 2003, मध्य प्रदेश पीएमटी 2003, यही रहा एंगल, बोलो। 360 बाई थीटा माइनस 1, 360 बाई थीटा कितना हुआ? ये कितना हुआ? 8, ठीक है। ये डिविजिबल बाई 2, तो फिर 8 माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 7, नहीं। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, a man having a height 6 meter, height is equal to 6 meter, he observes his image 2 meter height erect। अब पर्सन का हाइट रहा 6 मीटर, इमेज का साइज दे रखा है 2 मीटर, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 2 मीटर, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यही रहा। पूछा है देन द मिरर यूज्ड इज, कौन सा मिरर यूज कर रहा है? कनकेव, प्लेन, कन्वेक्स, नन ऑफ दिस। कन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है, नहीं, कनकेव भी हो सकता है, लेकिन कनकेव में उसका इमेज देख रहा है, वर्चुअल है, नहीं। तो कनकेव में जब छोटा होता था, कब होता था? कनकेव में, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, यही जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। यही रहा एफ, यही रहा सी। जब ये छोटा है ना, जब एफ और कल इतने न्यूमेरिकल, जब इसके बीच में होता था तब इमेज बड़ा होता था, ये तो छोटा इमेज है। जब इससे पीछे होता था, जब पीछे होता था यही छोटा होता था, बट ये रियल था, बट वो देख रहा है वर्चुअल इमेज, तो फिर ये मिरर नहीं है। कन्वेक्स में हमेशा इमेज छोटा ही था, शुरुआत के वीडियो में बताया नहीं, ठीक है। सो ही इज यूजिंग ए कन्वेक्स मिरर, बिल्कुल वीडियो के शुरू में सारी एक्सप्लेन किया, हमेशा ही छोटा होता है और पोल और फोकस के बीच में है। सो इज यूजिंग ए कन्वेक्स मिरर। नाउ यूपी 2004 क्वेश्चन बड़ा लिखा है, पढ़ देता हूं। A light beam is being reflected by two mirrors as in a periscope in the submarine. If one mirror is rotated by an angle theta, the reflected ray will deviate from its original path, बोल दो, by 2 theta, ठीक है। फिर आगे पूछा है राजस्थान पीएमटी 2000 थोड़ी देर पहले कराया था। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, बोलो इन्फिनिटी, नहीं, ठीक है, इनफाइनाइट। नाउ देन नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एट 50 डिग्री ऑन द मिडल ऑफ वन ऑफ द टू मिरर्स। चलो इसको पहले अब स्फेरिकल में चलते हैं, नहीं। नाउ लुक, अब ध्यान से, स्फेरिकल मिरर। नाउ ए कन्वेक्स मिरर दे रखा है, मिरर इज कन्वेक्स, फोकल लेंथ दे रखा है f, forms an image which is 1 by n times the object. Image is equal to 1 by n times the object. Image size, object size को लिखा O, ऐसे लिखा है, image 1 by n times the object, इसको इधर ले आया, image size by object size रहा 1 by n। image size by object size को क्या कहते थे? मीन्स मैग्निफिकेशन दे रखा है 1 by n, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मीन्स u क्या है, बोलो। मैग्निफिकेशन दे रखा है, u क्या है, बोलो। मैग्निफिकेशन का u के साथ क्या था? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन के साथ न्यूमेरिकल यही लिखाया था। क्वेश्चन समझ आया नहीं? इट फॉर्म्स एन इमेज, जो इमेज है 1 by n टाइम्स द ऑब्जेक्ट।
1 बाई एन टाइम्स द ऑब्जेक्ट। तो इसको इधर ले आया, इमेज बाई ऑब्जेक्ट रहा 1 बाई एन, मीन्स मैग्निफिकेशन दे रखा है 1 बाई एन। लास्ट वीडियो में समझाया था एम इज इक्वल टू क्या है, एफ बाई एफ माइनस यू। ठीक है ना, पूछा है फोकल देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू क्या होगा, यू क्या होगा, जिसको निकालना है उसके लिए साइन कन्वेंशन नहीं पुट करना, यू निकालना है, अपने आप ही आएगा। एम की जगह लिखो 1 बाई एन। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखा है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव था तो एफ को पॉजिटिव एफ लिखा, यहाँ लिखा एफ, यही रहा यू, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू निकालो तो एफ माइनस यू इज इक्वल टू एन एफ। तो u इज इक्वल टू एफ माइनस एन एफ, तो f कॉमन लेके 1 माइनस एन, एफ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ टाइम्स 1 माइनस एन। हो गया क्लियर। जिसको फाइंड आउट करना है उसके लिए साइन कन्वेंशन नहीं पुट करना, ना लुक साइन कन्वेंशन नहीं पुट करना, बट लिखा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा रियल होता था वर्चुअल, कन्वेक्स में वर्चुअल होता था नहीं। वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है क्लियर। तो फिर आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एफ। नाउ नेक्स्ट, चलो इतना ही रखते हैं, फिर कल कल फिर और करेंगे। हाँ यहीं पे एक एक्स्ट्रा करा दूं, नहीं इम्पोर्टेंट है, ये जो सारी डेरिवेशन किया था, ये सारे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये कहाँ से मेजर हुआ था, पोल से। नहीं, कहाँ से मेजर हुआ था, पोल से। यही था फोकस, यही था सी। ऑब्जेक्ट अगर इधर है ए बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक को कहा था यू, तो इमेज यहीं पे बना था ए डैश बी डैश, यहाँ से यहाँ तक को कहा था इमेज डिस्टेंस भी, यहाँ से यहाँ तक को कहा था फोकल लेंथ एफ। नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला, नहीं नो, अगर यहाँ से मेजर ना करके यहाँ से मेजर करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को, तो ये फार्मूला फिर क्या बनेगा, नहीं। नाउ सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x1, कहाँ से, फोकस से है, इमेज डिस्टेंस है x2, तब वो क्या बनेगा। नाउ यही रहा, ऐसे तो सारी पोल से ही मेजर होता है, यहीं से मेजर होता है, फोकस रहा ये, कहा कि ऑब्जेक्ट रहा ये ए बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से रहा यहां से यहां तक को कहा x1, बट एक्चुअली तो यहीं से है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, यहां से यहां तक स्मॉल एफ, फिर यहां से यहां तक x1, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया f प्लस x1। कहा कि जो इमेज डिस्टेंस है ए डैश बी डैश, यहां से x2 डिस्टेंस पर है, एक्चुअली मेजर होता है यहीं से, तो फिर यहां से यहां तक कितना हुआ f प्लस x2, तो इमेज डिस्टेंस रहा f प्लस x2। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में लगाओ, v की जगह यही लिखो, u की जगह यही लिखो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, देन फोकल लेंथ आ जाता है x1 x2 का स्क्वायर रूट, x1 x2 का स्क्वायर रूट, यही रहा न्यूटन्स फार्मूला। अगर यहीं से मेजर ना हो के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से दे रखा है x1 डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस फोकस से दे रहा है x2, देन उसका फोकल लेंथ क्या है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया f प्लस x1, इमेज डिस्टेंस हो गया f प्लस x2। इसी को इसी में लगाओ, सिंप्लीफाई कर दो, योर फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी x1 x2 का स्क्वायर रूट, वेयर x1 x2 रहा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फोकस, पोल से नहीं, फ्रॉम द फोकस। ठीक है, देखना 10-20 हो गए, नहीं ज़्यादा हो गए।